लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की ये तकरीब जो हमारे भाई अली रज़ा के लिए आर्ट काउंसिल ने अरेंज की है, मैं समझता हूँ कि एक ऐसा ड्यू है जो अली रज़ा को इस इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म ने दिया है। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मुझे आज मेरा फेयरवेल था और लोग इसी तरह से वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और मैंने अपना फेयरवेल छोड़ा और मैं अली रज़ा भाई के लिए यहाँ पे आया। तो वहाँ पे मुझे उन्होंने जो टाइम दिया वो ऑलमोस्ट अभी 1.25 घंटा मैं ऑलरेडी डिले हो गया, तो मैं माफ़ी चाहूँगा सर। अभी इन्होंने स्टेज दे ही दिया है तो थोड़ा सा बात करना, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बातें जो अली रज़ा साहब के लिए यहाँ पे दोस्त कर चुके हैं और करेंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये एक ऐसे एम्बेसडर हैं जो हैं तो ये मीडिया पर्सन है, लेकिन हम इसको काउंट करते हैं पुलिस सर्विस में, ये पुलिस ऑफिसर भी है। और जो हम मैसेज पुलिस ऑफिसर पब्लिक को नहीं दे पाते, वो मैसेज हमारे भाई अली रज़ा बड़े ऑनेस्टली और एक ऐसा इफ़ेक्टिव मैसेज इनके प्रोग्राम के ज़रिए से पब्लिक में जा रहा होता है कि हम इसका पुलिस डिपार्टमेंट हर एपिसोड के साथ इतना शुक्रगुजार होते हैं कि हमारा मैसेज पब्लिक को पेश कर रहा होता है। ये अली रज़ा साहब के साथ जो मेरी एसोसिएशन रही, ये बिल्कुल सही कहा कि ये हर दफ़ा जब भी मिलते थे तो इनकी वो एटिकेट्स और जो रिस्पेक्ट ये है, तो हमारे साथ मतलब भाई हमारे उम्र में शायद मैं बड़ा होऊंगा, ये बड़े होंगे, लेकिन मैं इसको बड़ा भाई समझता हूँ। ये हमेशा उस रिस्पेक्ट के साथ मिलते हैं कि इंसान का दिल से वैसे ही इनके लिए जो है ना रिस्पेक्ट निकलती है। मैं जहाँ पे भी गया, जिस पोस्टिंग पे भी गया, अली रज़ा भाई ने हमेशा उस तरह की इज़्ज़त दी, प्रोग्राम्स किए, डिफरेंट मतलब प्रोग्राम्स में मेहनत की। जी हाँ, मुलाकात में जहाँ पे भी गया मैंने इस वजह से कहा कि जहाँ पे भी गया आप वहाँ पहुँचे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कैरिंग दिस जॉब ऑफ एम्बेसडर ऑफ पुलिस। और यकीनन मैं हमेशा कहता हूँ कि पुलिस जिस तरह की सोसाइटी में काम कर रही होती है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अदरवाइज शायद विक्टिम बन जाते, लेकिन इस अवेयरनेस की वजह से वो उस क्राइम से जो अदरवाइज वो शायद उस क्राइम के विक्टिम बन जाते, अली रज़ा साहब वो हमारा काम कर रहे हैं। तो थैंक यू अली रज़ा भाई, आप हमारे लिए मतलब जो काम कर रहे हैं, ये सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। ये ना सिर्फ आप एक मीडिया पर्सन जिसका रोल इस सोसाइटी में पॉजिटिव है, जिसने सोसाइटी को क्रिमिनल से बचाया हुआ है, जो उस क्रिमिनल्स को मतलब टारगेट करके ये बताना चाह रहा है कि ये दुनिया जो है वो आपके लिए सूदमंद नहीं है, और आप हमें बता रहे हैं कि भी आपने किस तरह से काम करना है, आप हमें इनकरेज करते हैं। बहुत शुक्रिया फॉर दिस रोल। मुझे यकीन है कि आप ये जिस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं इसको जारी और सारी रखेंगे और इसको बेहतर से बेहतर करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक बहुत आला जहन अता किया है जो उन चीज़ों को प्रोसेस करके हम सब तक पहुंचा सके, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको बहुत बेपनाह जिस्मानी सलाहियतों से भी नवाजा है। ये वजी शख्सियत, ये भारी भरकम कैरिस्मेटिक आवाज़, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेवजह इतनी खूबियाँ किसी इंसान अदा करना चाहिए, ये बिला वजह नहीं होता। अपनी याददाश्त को रिवाइंड करूं तो मुझे वो मई 2004 का दिन याद आता है। अली साहब, मैं अभी उस वक्त ताज़ा डीजी रेंजर बना था, जनवरी में मैंने टेक ओवर किया था 2004 में, और हमेशा की तरह तबर्रे कसीदे पढ़े जा रहे थे रेंजर्स की शान में। बहुत सारी चीज़ें थी, वो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का ज़माना था, थोड़ा सा खुला डुला ज़माना था, तो उसमें ये हमारा रेंजर्स का ज़मीनों पे मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करना
इसी तरह के बाद गायब हो जाती है, तो 25 साल स्क्रीन पे रहना, लोगों के दिलों में रहना, इट्स अ ह्यूज क्रेडिट फॉर यू। आइंदा भी आपके लिए बहुत दुआएं हैं, और अली रज़ा, वी आर वन फैमिली, और मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूँ जो हमेशा आपके पास आता भी हूँ, और आप बहुत मोहब्बत से, प्यार से होस्ट भी करते हैं, और इंशाल्लाह ये ताल्लुक़ हमारा कायम रहेगा। और आज का बहुत खुशी का दिन है, आपको दूल्हे के रूप में पहले तो नहीं देख सका था, तब तो पता नहीं मैं पैदा हुआ था या नहीं हुआ था, आज देख के एक जज्बा दोबारा आपका जो है वो मेरा जाग रहा है कि कुछ ना कुछ आपके लिए किया जाए। तो उस पर इंशाल्लाह एक क्रिमिनल मोस्ट वांटेड उसमें आप होंगे अगर इस तरह का कोई सीन हुआ तो मुझे पता है उस शो में डायरेक्टर वो होंगी और क्रिमिनल मोस्ट वांटेड आप होंगे। एनीवे, अल्लाह ताला आपको नहीं हुआ, नामी कोई बगैर मशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अक़ीक़ कटा तब नहीं हुआ। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम, मैंने कभी भी इनको नाम से नहीं पुकारा, हमेशा भाईजान कह के पुकारा, भाईजान। अली रज़ा साहब मेरे बहुत ही काबिल एहतराम बुज़ुर्ग, और पिछली कई दिहाइयों से हमारा ब्रॉटअप इनके सामने हुआ, जनाब सैयद सादत जाफ़री साहब, और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम GMPTV, जिनसे मेरा बरस का ताल्लुक़ है, अमजद शाह साहब, और मेरे सामने मौजूद तमाम हाज़रीन महफ़िल। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बात का आगाज़ कहाँ से करूँ। उसकी वजह ये है कि अली भाई जैसी शख्सियत, इनको ट्रिब्यूट पेश करने से पहले अली भाई की शख्सियत को समझना बहुत ज़रूरी है। 98 में मैंने PTV से आगाज़ किया, और 2001 में उसके मिड में मैंने ARY ज्वाइन किया। मुझे आज भी याद है कि जब ARY की पगडंडियों में हम चला करते थे, और वहाँ की भूल भुलैयों के अंदर हम प्रोग्राम करने के लिए जाया करते थे, तो एक शख्सियत जिसका दराज कद था और दराज कद है, एक शख्सियत जो इंतहाई वजी थी, जो वजी है, एक शख्सियत जिसके चेहरे पे हमेशा मैंने मुस्कुराहट देखी थी, मुस्कुराहट मौजूद है, और एक शख्सियत की जिसकी आवाज़ में अपना एक वज़न था, एक रोब था और एक रोब है। वो शख्सियत कोई और नहीं है, मेरे आपके अली रज़ा भाई हैं। अली रज़ा भाई के काम को मुझे बहुत खुशी है, और मैं दिल की गहराइयों से सादत भाई को और आर्ट्स काउंसिल को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने इनकी ज़िंदगी में इनको ट्रिब्यूट पेश किया। करूंगा कि जिंदा लोगों को सराहने का ये सिलसिला जारी रहना चाहिए और बढ़ना चाहिए, और बहुत बड़ी बात है कि हम अपने हीरोज़ को उनकी ज़िंदगी में ट्रिब्यूट पेश करें। छोटी सी मिसाल खाली दूंगा कि अगर जिस वक्त से ये क्रिमिनल मोस्ट वांटेड आ रहा है, अगर हम उसको कैलकुलेट करें और खुदा ने इनको जितनी इज्जत दी और जिस तरह ये क्रिमिनल्स को नंगा कर रहे हैं या उनको हाईलाइट कर रहे हैं, उनको सजा दिलवा रहे हैं, मैं समझता हूँ अगर अपना ज़रा सा भी ट्रैक ये चेंज करते हैं, या तो अमजद शाह साहब, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, मेरी बात की तायद कीजिएगा कि कैमरे का इस्तेमाल अगर किसी को ज़रा सा भी आ जाए शहर में, तो वो कम से कम अगर इस लेवल का आदमी है तो खरबपति तो होता। सही कह रहा हूँ। तो आपने सर जो इज्जत कमाई है वो प्राउड है शहर के लिए, इस फील्ड के लिए, कि देखें आप इतना बड़ा शो करते हैं, उसमें आप क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, लेकिन एक जर्रा कोई नहीं कह सकता कि किसी की कोई रिपोर्ट, कोई वीडियो आज तक लीक हुई हो कि नहीं जी फला क्रिमिनल को दबा दिया और उससे इतने करोड़ और इतने अरब रुपए ले लिए, और हम देखते हैं इस माशरे में जरा सी शोहरत आ जाए। मैं तो एक NGO चला रहा हूँ, जानता हूँ कि आप किसी बिल्डर के पास ही जाके खाली नीचे खड़े हो जाएं, आपकी शो की इतनी पावर है कि वो उसको पता है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल लेंगे अंदर से KDA से, और वो एक सिलसिला महीना बन जाता है करोड़ों में। तो हम समझते हैं आप जैसे लोगों को और आना चाहिए आगे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, और आपने इस प्रोग्राम में याद किया, हमारे लिए बाइस से फ़ख्र बात, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला को सेहत ज़िंदगी दे, और एक बार फिर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया कि जिंदा लोगों को सराहने का इस सिलसिला इतनी कामयाबी से जारी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इनके साथ साथ हम शो ख़त्म करके, जब मैं नया शो बिजनेस में उभरा, शो ख़त्म करके
जब मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता था, सिर्फ मैं स्टेज ड्रामा टीवी कुछ भी नहीं था, तो लसबेला पे रात को फिर सब लोग पहुंचते थे और वहीं खाना खाते थे, सब वहीं जमा होते थे चारपाई होटल पे लसबेला के, और पूरा कराची जो रात भर के जागने वाले लोग थे वो लसबेला पे जमा होते थे। ज़रूरी नहीं है कि आर्टिस्ट ही आए, सब लोग आते थे, उसमें पुलिस वाले भी आते थे लसबेला पे रात को, तो उसमें बहुत हर शोबे ज़िंदगी से वहाँ लोग मौजूद होते थे। तो उसमें अली रज़ा साहब से मेरी वहाँ मुलाकात हुई थी, मुझे आज तक याद है। और ये 4 दोस्त होते थे, जिनमें से एक दुनिया में मौजूद नहीं है, दबीरुल हसन साहब, जिन्होंने बाद में फिल्म स्टार शमी मारा साहिबा से शादी की, उनका इंतकाल हो गया है, शमी मारा साहिबा का भी और दबीरुल हसन साहब का। और इनके साथ एक और इनके साथी होते थे नैयर जैदी, मौजूद हैं शायद वो यहाँ कहीं, हाँ ये रहे नैयर, माशाल्लाह सामने हैं। और ये नैयर होते थे, अली भाई होते थे, दबीरुल हसन, और एक इकबाल ऐवान होते थे सिंगर। ये चारों एक गाड़ी में आते थे और वो मेरे ख्याल में इकबाल ऐवान ने किराए पे ली हुई होती थी, मुझे याद है, ठीक है ना। वहाँ मेरी इनसे दोस्ती हुई, वो भाईचारा, वो मोहब्बत, वो खुलूस आज तक कायम है। और खुशी की बात ये, अली भाई जो है अब इनके मुंह पे तारीफ करनी पड़ रही है। आप लोग बैठ जाएं, किसी के हक में बैठ जाएं। हमारे दोस्त, मेरे बड़े भाई, हमसे ज़ाहिर जूनियर हैं, और अली रज़ा भाई से 35 से 40 साल की रकाबत है। और जो है ना इनिशिएटिव होता है हर दफ़ा कि कोई ना कोई एक सेलिब्रिटी सेलेक्ट करते हैं और ऐसा ट्रिब्यूट करते हैं, और अली रज़ा भाई एक दिलेर शख्स, उनके लिए मैं जितनी बात कहूँ कम होगी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमारे अंदर एक जिम्मेदार शख्स मौजूद है, सिर्फ उसे बाहर निकालने की देर होती है। तो वो जिम्मेदार और बहादुर शख्स हमारे अली भाई हैं। इनके लिए बहुत सारी तालियां। और एक सियासतदान होने के नाते, एक तजिया होने के नाते मेरे भाई भी यहाँ मौजूद हैं, मेरी ही फील्ड से वाबस्तगी रखते हैं। मैं ये कहूँगी कि हम सब मिलकर अपने मुआशरे को, अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। और अली रज़ा जैसे भाई हमारे शाना बशाना रहते हैं और बहुत सीनियर हैं, हम तो बच्चे हैं इनके, बहुत छोटे हैं, हम सीख रहे हैं इनसे। और बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ आकर, आज मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं इनके लिए कुछ अल्फाज कह रही हूँ, हालांकि लफ्ज़ बहुत ज़्यादा है, वक्त बहुत कम है। आप लोगों का थैंक यू वेरी मच रहमान भाई। सबसे पहले आर्ट काउंसिल की बहुत बड़ी मेहरबानी है, मेरे वालिद की इतनी मैं इनका बड़ा बेटा, मेरा नाम तकी रज़ा है। जैसे इनकी जिम्मेदारी चोरों को पकड़ना, जुर्म को ख़त्म करना, मुल्क में, शहर में अच्छाई भलाई बढ़ाने का काम है, वैसे ही मेरे शहर में बिजली पहुंचाने का काम है। मैं बाहैसियत जनरल मैनेजर के इलेक्ट्रिक में काम करता हूँ। ये तारुफ या ये ओहदा या ये तरीक़ेकार या ये बात करने का तरीक़ा, ये इसमें किसी को क्रेडिट नहीं जाता सिवाय मेरे वालिद के। किसी भी औलाद के लिए एक बहुत, जिन्होंने मुझे अली रज़ा का शाहकार बनाया। ये ट्रिब्यूट आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का सिर्फ ट्रिब्यूट नहीं, हमारे लिए तमगा इम्तियाज़ है। इधर आप सबका आना हमारे लिए बहुत ही, इस चीज़ का शुक्र अदा हम किस तरह करें। इधर आप सब आए हैं, इस चीज़ का मेरे वालिद सैयद अली रज़ा नकवी को ये साबित करता है कि मुल्क और कौम के लिए हमेशा इन्होंने काम किया है और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह करते रहेंगे। जुर्म के आगे ना झुकेंगे, ना किसी को झुकने देंगे, जिसका जो हक है वो दिलवाते रहेंगे। थैंक यू।